नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं अभी सुबह का 4 बजे है। ये सब गाय मिल्किंग कराने के लिए ये मिल्क पार्लर का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आके सब एकजुट होके खड़ा है। तो सब गाय के पूंछ के ऊपर आप देख रहे हैं, किसी के ऊपर नीला रंग है, किसी के ऊपर लाल रंग है, किसी के ऊपर हरा रंग है। तो ये गाय के पूंछ के ऊपर क्यों लगाते हैं बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म पे, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एक स्टिकर है और स्टिकर के नीचे जो है लाल रंग है। तो ये सब गाय अभी मिल्किंग कराएगा। मिल्किंग कराने के बाद जब ये रोटरी मिल्किंग पार्लर से जब ये उतरेगा तब इन सबको अलग अलग किया जाएगा। जो गाय हीट में आया हुआ है उसको अलग किया जाएगा और जो गाय हीट में नहीं आए हैं उसको अलग किया जाएगा। तो इस वीडियो में आप सब कुछ देखेंगे। आप सभी को पता है जो बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म है वहाँ पे करीब 30,000 के आसपास गाय होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये गाय मिल्किंग कराने के बाद वो जो है बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो जो हरा रंग है, ये नीला रंग है, ये लाल रंग है, ये क्यों हम लोग लगाते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से जानकारी दूंगा। अब देखिए, ये जैसे इसका मिल्किंग हो गया है, अब इन सबको हम जो है अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। जो हीट वाला है उसको अलग करेंगे और जो बिना हीट वाला है उसको अलग करेंगे। तो सब गाय के ऊपर ऐसे करके जो स्टिकर है, ब्लू रंग का स्टिकर है, वो लगाते हैं और सबके ऊपर हम लोग नीला रंग लगाते हैं, लंबा करके नीला रंग लगाते हैं। तो गाय जब खेत में घास खाते हैं, घूमते हैं और वो जब हीट में आते हैं तब दूसरा गाय इस गाय के ऊपर जब माउंट होता है, जब चढ़ते हैं तो चढ़ने वाला गाय का छाती इसके ऊपर वो टाच होता है, तब उसके अंदर से लाल रंग निकल के आता है। तब हमें पता लगता है कि इसके ऊपर दूसरा गाय माउंट हुआ है। इसका मतलब ये गाय हीट में आए हुए हैं। तो उस गाय को फिर उसी दिन हम लोग एआई करा देते हैं। तो एआई कराने के बाद उस गाय को हम फिर हरा रंग या तो लाल रंग हम लोग लगा देते हैं। तो हमें पता लगता है कि अगर जो गाय में हरा रंग का वो हमने पेंट लगाया है या लाल रंग का पेंट लगाया है तो वो गाय हीट में आया था और उसको एआई हो चुका है उसका। और जो गाय का पीछे नीला रंग का ये लंबा लाइन लगा हुआ है, इसका मतलब वो गाय अभी तक हीट में नहीं आया हुआ है। तो इस गाय का देख रहे हैं, ये हमने सीडर लगा के दिया है। सीडर एक तरह का मेडिसिन होता है, कैप्सूल जैसा। तो उसको हम ऐसे करके उसके भेजने के अंदर डाल देते हैं 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के बाद उसको हम निकल के बाहर फेंकेंगे और उसके बाद उसको हम इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन लगाने के बाद वो गाय हीट में आएगा और तब उसको हम एआई करा देंगे। या तो फिर जो गाय रिपीट ब्रीडिंग होता है या फिर बार बार मतलब वो हीट में आते हैं या फिर उसका जो डिस्चार्ज है, हीट में जब डिस्चार्ज आता है वो क्लियर नहीं है, तब उसको हम वॉश कराते हैं। मेरा 2 वीडियो है जिसमें मेट्रोनिडाजोल सॉल्यूशन और ब्लेक्सिन मिला के मैंने कैसे आईयू कराता हूँ और मेट्रोनिडाजोल के साथ पोविडोन आयोडीन लगा के मैं कैसे आईयू वॉश कराता हूँ, वो मेरा वीडियो है, आप देख लेना। या तो फिर अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तब मेट्रीसेप का एक ट्यूब आता है, आईयू ट्यूब, ये 19 ग्राम का आता है। वो फिर हम सीधा उसका जो सर्विक्स है उसका सर्विक्स क्रॉस करा के उसका बॉडी ऑफ द यूटेरस में डाल देते हैं और वो जो मेडिसिन है वो फिर पूरा उसका यूटेरस का दोनों हर्न में अंदर और उसका सर्विक्स, उसका वेजाइना सब में वो फैल जाते हैं और उससे जितना भी
बैक्टीरिया है जिससे वो रिपीट होता है या तो मेटाइटिस हुआ है, वो सब क्लियर हो जाते हैं। तो ये सब मेरा वीडियो है, आप देख लेना। तो ये जितना भी गाय है अभी इसका मिल्किंग कराने के बाद उसको हम अलग करा के, जो गाय हीट में आया हुआ है उसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा देंगे। ये बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म पे ब्रीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पे 60% जो बजट है वो बजट का 60% खर्चा ये लोग ब्रीडिंग के ऊपर खर्चा करते हैं। तो जो भी गाय हीट में आते हैं उसको वो जो हाई जेनेटिक मेरिट वाला जेनोमिक बुल है उसी का ही सेक्स सीमेन लगाते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ चाहिए ये डेयरी फार्म के लिए। और जो बच्चा पैदा होगा और वो जब प्रेग्नेंट होगा और वो जब दूध में आएगा वो उसका माँ से बहुत ज़्यादा दूध देगा। तो इस वजह से जेनोमिक बुल का ही सेक्स सीमेन यूज़ किया जाता है। तो जो ये कमर्शियल डेयरी फार्म है यहाँ पे जैसे मैंने बताया इनके पास बहुत ज़्यादा गाय होता है, एक एक फार्म पे करीब 30-30 हज़ार गाय होता है। तो एक एक हज़ार का एक एक गाय का ग्रुप बनाते हैं और उसी एक एक हज़ार गाय को एक एरिया उसको दिया जाता है, वहाँ पे ही उसको रखा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लूज ग्रेजिंग कराते हैं। वो गाय 2 टाइम खाली मिल्किंग के लिए ये मिल्क पार्लर पे आते हैं, उसके बाद पूरा टाइम वो घास की जो मैदान है वहाँ पे ही ग्रेजिंग करते हैं। तो जब घास की मैदान पे वो ग्रेजिंग करते हैं तब उसको जो डाइट है, जो उसका फीडिंग है, फीडिंग के ऊपर ये लोग 20% खर्चा करते हैं और हाउसिंग मैनेजमेंट में 20% खर्चा करते हैं। तो जो भी गाय यहाँ पे ये लोग रखते हैं और सब गाय को ये लोग एक पार्टिकुलर सीजन में ये लोग जो है ब्रीडिंग कराते हैं, ताकि एक पार्टिकुलर टाइम में इनको सब प्रेग्नेंट गाय जो है डिलीवरी देगा। जब ये सर्दी ख़त्म होता है और गर्मी हल्का हल्का चालू होता है, मतलब जो स्प्रिंग सीजन है, स्प्रिंग सीजन जब चालू होता है तब ये लोग गाय का ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये लोग 2.5 महीना ब्रीडिंग कराते हैं, मतलब पहले 6 हफ्ता ये लोग ऐसे करके ये स्टिकर लगा के ये 6 हफ्ते में जो गाय हीट में आएगा उसको एआई कराएगा। 6 हफ्ते के बाद जो गाय हीट में नहीं आया है उस गाय को जिस ग्रुप में वो रहेगा वहाँ पे जो इनका बूल है तो बूल छोड़ देगा और उसी बूल से वो लोग नेचुरल सर्विस कराएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये जो लाल गाय है जिसके पीछे लाल है उसको आगे जाने दिया जाएगा क्योंकि उसका एआई हो चुका है। और ये जो सा ब्लू कलर का गाय है तो इसको ये राइट हैंड साइड पे उसको अलग किया जाएगा, क्योंकि इसका जो है हीट में ये अभी तक नहीं आया हुआ है। तो ऐसे करके जो राइट साइड पे जा रहा है वो सब हीट में आया हुआ है और ये जो लेफ्ट साइड से जा रहा है ब्लू रंग का ये अभी तक हीट में नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पे पहले 6 हफ्ता ऐसे करके एआई कराएगा जो भी गाय हीट में आएगा। 6 हफ्ते के बाद फिर 3 हफ्ता जो गाय हीट में नहीं आए हैं उसके ऊपर बूल छोड़ देगा, तो बूल उसको नेचुरल सर्विस कराएगा अगर वो हीट में आया है। और उससे भी अगर वो गाय प्रेग्नेंट नहीं होता है फिर जो है 15 दिन का एक ये लोग बफर टाइम रखते हैं। वो 15 दिन में फिर जो गाय हीट में नहीं आया है उसको ट्रीटमेंट करा के उसको जीपीजी लगा के उसको प्रेग्नेंट कराने का कोशिश करते हैं। अगर ये टाइम पे अगर वो गाय या तो जो हेफर है वो अगर प्रेग्नेंट नहीं हुआ है तो उसको फिर दोबारा ब्रीडिंग नहीं कराएगा। तो ये सब प्रैक्टिस करने के बाद भी 90% गाय ही प्रेग्नेंट होता है
बाकी 10% मतलब 30,000 में करीब आपका 3,000 और 1,000 में करीब आपका 100 गाय ये प्रेग्नेंट नहीं होता है। जैसे इस गाय का हीट में आया था, इसको अलग किया गया था और इसका एआई हो चुका है, इसीलिए इसके पीछे लाल पेंट लगा दिया जाएगा। या फिर कभी कभी हम लोग इसमें जो ग्रीन कलर का पेंट है, हरा पेंट है, वो भी हम लोग लगा देते हैं। तो ये डॉक्टर साहब जैसे जो गाय हीट में आए हैं तो उसको जो है जो इनका ये जेनोमिक बुल का ये सेक्स सीमेन है, इसी से ही एआई करा रहे हैं। तो ये ब्रीडिंग प्रैक्टिस यहाँ पे फॉलो किया जाता है। जो 10% गाय वो प्रेग्नेंट नहीं हुआ है, वो 10% मतलब 1,000 में 100 गाय या फिर 30,000 में 3,000 गाय, उसको फिर इस फार्म पे रखना इनके लिए घाटे का सौदा होगा। इसीलिए वो लोग वो 3,000 या फिर 1,000 में ये 100 गाय जो हीट में नहीं आया हुआ है और प्रेग्नेंट भी नहीं हुआ है, तो उसमें से जो भी अच्छा गाय होता है वहाँ से फिर जो है कुछ गाय ये लोग अगले सीजन के लिए रखते हैं, अगले साल के लिए रखते हैं, और बाकी सब गाय ये लोग ऑक्शन करके यहाँ से निकाल देते हैं। जो भी निकाल देगा, जितना भी शॉर्टेज होगा, तो अगले साल जो बच्चा पैदा होगा वहाँ से जो हेफर तैयार होगा वो हेफर फिर उनका जगह ले लेगा। तो ये सब जो एसओपी है, ये एसओपी यहाँ पे फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये जितना भी कॉमर्शियल डेयरी फार्म है यहाँ पे मेन टास्क होता है ब्रीडिंग। क्योंकि ब्रीडिंग अगर सही होगा, ब्रीडिंग से अगर इनको अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर इनको अगर बच्चा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम एसओपी फॉलो करते हैं तो हमारा जो कंसेप्शन रेट है ये 50% के ऊपर ही जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा गाय हमारा यहाँ पे प्रेग्नेंट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें बच्चा भी मिलता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए ये दोनों गाय हीट में है। जो नीचे वाला गाय है वो लेट हीट में है, वो स्टैंडिंग हीट में है, और जो गाय माउंट हुआ है वो मिड हीट में है। तो दोनों के पूंछ के ऊपर देखेंगे वो स्टिकर लगा हुआ है, और दोनों का वहाँ से देखिए ये लाल रंग का जो पेंट है वो निकल के आ चुका है, क्योंकि दोनों के ऊपर कोई ना कोई गाय माउंट हुआ है। तो ये गाय को ऐसे करके जब मिल्किंग में आएगा तब इसको डिटेक्ट किया जाएगा और इसको अलग करा के इसका फिर जो है एआई किया जाएगा। क्योंकि इतना सारा गाय में कौन सा गाय हीट में आया हुआ है ये एक एक करके देखना ये बहुत कठिन काम है। इसलिए ये सब साइंटिफिक प्रोटोकॉल ये बड़े बड़े डेयरी फार्म पे यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी गाय हीट में आया हुआ है तो मिल्किंग के टाइम पे उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गाय हीट में आया हुआ है, तो उसी हिसाब से हम लोग उसको एआई कराते हैं। क्योंकि ब्रीडिंग खाली हम 2.5 महीना ही कराते हैं साल में। इसके बाद जब ये गाय प्रेग्नेंट होगा, प्रेग्नेंट होने के बाद इनको जो राशन है ये हम लूज ग्रेजिंग के ऊपर ही रखेंगे, और जब ये 7 महीना पूरा होगा, जब 8 महीना में जाएगा, तब इसको हम ड्राई करेंगे। तो 7वें महीने में इनका जो फीडिंग है वो जो हमारा एसओपी है, प्रोटोकॉल है, वो फीडिंग प्रोटोकॉल उसी के हिसाब से इनका डाइट हम कम करा देंगे, और इनका मिल्किंग 2 टाइम से हम 1 टाइम करा देंगे, और उसके बाद इसको हम ड्राई अप करा देंगे, इसका दूध लेना हम बंद करा देंगे, और 2 महीना उसको हम ड्राई रखेंगे, उसको मिल्किंग नहीं करेंगे। तो 2 महीना बाद जब वो उसका डिलीवरी डेट आ जाएगा तब उसको फिर हम एक ग्रुप बना के, मतलब डिलीवरी मतलब काल्विंग वाला जो ग्रुप होगा तो उस ग्रुप में रखेंगे और वहाँ पे वो लोग डिलीवरी कराएगा। तो ये सब प्रोटोकॉल कमर्शियल डेयरी फार्म में फॉलो किया जाता है। धन्यवाद।